Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you are watching English with RK Ranjan. Let's start the video. आज का वीडियो का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस तक का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो कहते हैं द सेंटेंस विच डिनोट्स पास्ट टाइम इन परफेक्ट स्टेट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। दैट मीन्स कोई ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य का पास्ट में पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो, वैसे टेंस को ही, वैसे वाक्य को ही हम लोग जो है किसके अंतर्गत मानते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें इसका एंडिंग की, दैट मीन्स अंत की। आइडेंटिफिकेशंस भी बोल सकते हैं। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, गौर से देखिए, चुका था, चुकी थी, या फिर चुके थे, या फिर या था, ये थे, ई थी। क्लियर? अगर इनमें से कुछ रहे तो इससे नॉर्मली इस चीज का भाव व्यक्त होता है कि ये कार्य जो है पास्ट में पूर्ण रूपेण जो है क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। क्लियर? अब हम बात करें इसका रूल की, तो देखिए इसका रूल क्या होता है उस चीज के बारे में जानते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। क्लियर? अब जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे गौर से देखिए, जैसे अगर हम बोलें वह पहले ही जा चुकी थी, वह पहले ही जा चुकी थी। क्लियर? तो अब यहां पे देखिए इसे कैसे बनाएंगे? सी हैड, पहले ही का होता है ऑलरेडी, सी हैड ऑलरेडी गॉन। इज दैट क्लियर? तो वो पहले ही जा चुकी थी, मैंने इसका क्या बनाया? सी हैड ऑलरेडी गॉन। गॉन जो है ये गो का जो है क्या है? V3 है। तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की तो इसमें हमेशा आपको दो कार्य होने का बोध होता है। क्या होता है? दो कार्य। दैट मीन्स एक समाप्त होता है तो दूसरा क्या होता? प्रारंभ होता। अगर दो वाक्य न भी रहे तो उससे कम से कम इस तरह का वर्ड, जैसे पहले ही इस तरह का वर्ड जो है लगा होना चाहिए जिससे इस चीज का भाव व्यक्त हो कि कोई एक कार्य के समाप्त होने या प्रारंभ होने से पहले ही दूसरा कार्य हो चुका था। क्लियर? तो जैसे देखिए वह पहले ही जा चुका था, तो दैट मीन्स कोई भी चीज ऐसा चीज था जो होने ही वाला था उससे पहले ही वो क्या थी? वो जा चुकी थी। तो इसलिए इसे हम क्या बनाए? सी हैड ऑलरेडी गॉन। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है उस चीज के बारे में चलिए हम आगे बात करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसका क्या देखे हम लोग? रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो एग्जाम्पल जैसे देखे वो पहले ही जा चुकी थी तो सी हैड ऑलरेडी गॉन। अब यहां पे देखिए इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह का जो वाक्य होता है वो बहुत ज्यादा यूज होता है और वही जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स होता है। वो क्या होता? एक तो पहले, उसमें क्या होता? पहले लगा हुआ, जैसे मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। एक बाद वाला, जैसे आपके पहुंचने के बाद ट्रेन खुली, है ना? तो चलिए इस तरह के सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे इसका टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए, अगर क्या हो कि कोई वाक्य जो है किसमें हो? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और अगर उसमें क्या लगा हो? बाद लगा हो, तो उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। अगर हम रूल की बात करें या स्ट्रक्चर बात एक ही है, तो गौर से देखिए वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। क्लियर? प्लस बिफोर, बिफोर
के पहले का इंग्लिश क्या होता है? बिफोर। फिर इधर वाला जो सेगमेंट होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये तब बनाएंगे जब क्या हो? के पहले, जब क्या हो वाक्य में? के पहले। तो अब जैसे इस पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए, जैसे हम देते हैं रोगी के पहुंचने से पहले, रोगी के पहुंचने से पहले डॉक्टर मर चुका था। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। आप ये मत समझिए कि सेंटेंस यहाँ पे क्या है? गलत है, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से ये देखा होगा डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, है कि नहीं? मर तो कोई भी सकता है ना, ऐसा क्यों? डॉक्टर अमर नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेंटेंस किसी भी तरह से हो हमें क्या करना है? बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस क्या लिखा? रोगी के पहुंचने से पहले डॉक्टर मर चुका था। तो अब यहाँ पे गौर से देखिए, जो काम पहले समाप्त हो, जो काम क्या हो? पहले समाप्त हो। तो इसमें गौर से देखिए, पहले जो है कौन काम समाप्त हुआ है? डॉक्टर मर चुका था। दो काम हो रहा है, एक रोगी का पहुंचना और दूसरा क्या? डॉक्टर का मरना। तो जो काम पहले समाप्त हो उसे हम लोग बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। उसे किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में समाप्त हो उसे हम लोग बनाते हैं सिंपल पास्ट में। इज दैट क्लियर? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया कि जो काम पहले समाप्त हो उसे क्या बनाना है? दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हो उसको क्या बनाना है? सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बता दिया, ताकि जो है आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब सबसे पहले हमें क्या बनाना? पास्ट परफेक्ट वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको गौर से समझिए। द डॉक्टर, अब क्या करना? हैड डाइड। द डॉक्टर हैड डाइड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। तो अब यहाँ पे देखा जाए गौर से, तो इसके ये सेगमेंट जो है ये क्या हो गया? खत्म हो गया। अब के पहले, है ना, या से पहले, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है? बिफोर। अब बचा कौन सा पार्ट? गौर से देखिए, जो काम बाद में हुआ, रोगी के पहुंचने। तो यहाँ पे गौर से देखिए, तो द पेशेंट, अब इसमें क्या लगेगा? V2। पहुंचना का रीच होता है या फिर क्या होता है? अराइव होता है। तो जैसे हम रीच ही अगर दें तो इसका V2 क्या हो जाएगा? रीच्ड। इज दैट क्लियर? तो दिमाग में सिर्फ इतना रखना है, क्या उसको समझिए कि जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद बिफोर, और जो काम पहले बाद में समाप्त हो उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। क्लियर? तो अब पहले वाला जितना भी सेंटेंस होगा, जैसे मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो अब हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे गौर से देखिए, तो पहले कौन काम हुआ? ट्रेन खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड। जैसे आपके पहुंचने से पहले आपकी माँ आपके लिए खाना बना चुकी थी। तो पहले कौन काम हुआ? आपकी माँ आपके लिए खाना बना चुकी थी। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? योर मदर हैड कुक्ड फूड फॉर यू बिफोर यू रीच्ड। क्लियर? आई होप कि पहले या से पहले वाला जो सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगर इसी में बाद में रहे या के बाद रहे तो कैसे, तो उसका रूल हम बताते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जो कि पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त हो उसे सिंपल पास्ट में। सिर्फ जो है इसका ऑर्डर बदल जाएगा। दैट मीन्स सिंपल पास्ट पहले आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? बाद में आ जाएगा। तो जैसे इसका रूल हम क्या बताते हैं, यहाँ पे देखिए, इसका अगर रूल की बात करें तो यहाँ पे गौर से देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब यहाँ पे देखिए, के पहले का इंग्लिश या से पहले का क्या था? बिफोर। तो के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर। इसका इंग्लिश क्या होता? आफ्टर। फिर उसके बाद ये रूल को यहाँ पे चिपका देना है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। क्लियर? यहाँ पे गौर से देखिए, रूल दोनों सेम है, फर्क इतना है बिफोर आया
इसमें और इसमें आफ्टर, तो इसमें क्रम बदला हुआ है, इसमें पहले सिंपल पास्ट को बनाए और इसमें दैट मीन्स क्या बना है, इसमें जो है सिंपल पास्ट को पहले बनाए और पास्ट परफेक्ट को बाद में, और इसमें क्या था, पास्ट परफेक्ट को पहले और सिंपल पास्ट को बाद में बनाए। तो कॉन्सेप्ट वही है कि जो काम पहले होगा उसी सेंटेंस को हम लोग को किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसे हम लोग को बनाना है सिंपल पास्ट में। तो अब जैसे हम देखिए यहाँ पे हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गौर से देखिए। पिता के गुजरने, पिता के गुजरने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, या उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब यहां पे गौर से देखिए, यहां पे क्या आया, के बाद, तो सेंटेंस को पहले समझिए। पिता के गुजरने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब यहाँ पे गौर से देखिए, पहले कौन सा काम हुआ, उसने पढ़ाई छोड़ दी या पिता पहले गुजर गए? तो पहले क्या हुआ, पिता गुजर गए। तो पिता गुजरना ये जो है ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, और ये जो है क्या हो गया, सिंपल पास्ट। अब पहले देखिए, इसमें चूंकि के बाद है तो इसमें पहले सिंपल पास्ट वाले को बनाना है और इसको जो है क्या रखना है, बाद में। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, बनेगा सिंपल पास्ट में वही जो काम बाद में हुआ, और जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में। तो गौर से देखिए, इसे अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, गौर से देखिए, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो यहाँ पे जैसे हम बनाते हैं, क्या उस चीज को देखिए, सी लेफ्ट हर स्टडीज, सी लेफ्ट हर स्टडीज, दैट मीन्स उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब के बाद, दैट मीन्स after the father had died। अब यहां पे देखिए, चीज सेम था, सिर्फ क्रम क्या हो गया, बदल गया। अब यहाँ पे देखिए, तो दिमाग में यही रखना, अगर के पहले के सेंस में रहे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर के बाद में रहे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब जैसे हम दोनों पे एक एक एग्जांपल जैसे आपको बोल के बताऊं, तो सुनिए इसको। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पहुंचने से पहले वायुयान उड़ चुकी थी। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये टाइप 1 है पहले वाला, तो इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे तो सबसे पहले कौन काम हुआ, वायुयान उड़ चुकी थी, तो इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। The aeroplane had taken off before I reached। क्लियर, यहाँ पे क्या हो गया, The aeroplane had taken off before I reached। अब जैसे अगर हम बोलें, आपके पहुंचने से पहले आपकी प्रेमिका शादी कर चुकी थी, है ना, आपकी प्रेमिका शादी कर चुकी थी। या फिर आपके पहुंचने से पहले आपकी प्रेमिका किसी और से शादी कर चुकी थी, चीज तो एक ही है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, अब यहाँ पे पहले कौन काम हुआ, आपकी प्रेमिका शादी कर चुकी थी, है ना। योर बिलव्ड हैड मैरिड, योर बिलव्ड हैड मैरिड, ये जो है किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन उसमें पहले हमें क्या बनाना है, जो काम इसमें जो है बाद वाला है, तो इसमें सिंपल पास्ट को, तो पहले आपके पहुंचने से, अब इसको हम लोग सिंपल किस में बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, देखिए गौर से, यू रीच्ड आफ्टर योर बिलव्ड हैड मैरिड। अब जैसे लेते हैं एक सेंटेंस को, देखिए क्या उस चीज को समझिए कि मेरे पहुंचने के बाद वर्षा शांत हो चुकी थी, या वर्षा रुक चुकी थी। तो पहले क्या बनाएंगे, वर्षा रुक चुकी थी, इसको सिंपल पास्ट में क्योंकि के बाद लगा हुआ है। इट stopped raining before I had reached। तो इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट होगा इस टेंस में, के पहले और के बाद वाला,
इसका अगर के पहले रहे तो इस स्ट्रक्चर का और के बाद रहे तो इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो आई होप कि अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और इसका जो दोनों कॉन्सेप्ट था, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। क्लियर। और अगर आपने अब तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।